Today we are going to discuss about the remaining rules of subject verb agreement. जो बाकी बचे हुए उसके रूल्स हैं, इसके पहले 2-3 वीडियो आपको भेजा जा चुका है एंड आई होप कि आपने उसको थॉरोली देखा होगा और समझा होगा। अब उसके आगे रूल 11 से हम लोग चलते हैं। तो इसका रूल 11 जैसे ये रूल है, ये कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एज वेल एज टुगेदर विथ इन एडिशन टू एक्कम्पेनीड बाय विथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट। जो शुरू में सब्जेक्ट आता है वर्ब उससे एग्री करता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का दो सब्जेक्ट है और दोनों डिफरेंट नंबर का है। पहला सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट है द टीचर सिंगुलर नंबर है और विथ से जुड़ा हुआ ऑल हिज स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है। लेकिन वर्ब एग्री करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, यानी वर्ब सिंगुलर होगा। द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नॉट वेर प्रेजेंट। इन द सेम मैनर द स्टूडेंट्स, पहला सब्जेक्ट है प्लूरल, द स्टूडेंट्स एक्कम्पेनीड बाय द टीचर, दूसरा सब्जेक्ट है इसका सिंगुलर। लेकिन वर्ब चूंकि पहला प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए प्लूरल ही होगा। द स्टूडेंट्स एक्कम्पेनीड बाय द टीचर आर कमिंग बाय बस, नॉट इज कमिंग। नेक्स्ट है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज नाउन, द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, एक नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन फिर दूसरा नाउन हो, तो प्रायः देखा जाता है कि वर्ब एग्री करता है जो सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, जो सब्जेक्ट पहले आता है उससे। जैसे वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी, मैंगोज प्लूरल, मैंगोज ऑफ द ट्री आर जूसी, मैंगोज ऑफ दिस ट्री आर जूसी। यहाँ मैंगोज से और इसमें वाटर से एग्री कर रहा है। लेकिन यही इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यदि सेम सब्जेक्ट सेम नाउन रिपीट किया जाए, किसी प्रीपोजिशन के बाद उसी नाउन को आप रिपीट करते हो, व्हेन यू जस्ट फाइंड सम रिपीटेशन इन द सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे शीप आफ्टर शीप वाज सेलिंग बाय, शीप आफ्टर शीप, यहाँ पर भी आफ्टर है बीच में, लेकिन ये रिपीटेशन है शीप का, तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। ये इसके बाद एक चीज़ और समझना होगा कि बोथ, फ्यू, अ फ्यू, मेनी, सेवरल, अ नंबर ऑफ, इस प्रकार का, या मोस्ट ऑफ। इसके बाद यदि काउंटेबल नाउन आता है तो बोथ, फ्यू, अ फ्यू, मेनी और सेवरल के बाद तो ऑलवेज, और ए नंबर ऑफ के बाद ऑलवेज काउंटेबल नाउन ही आता है और वो प्लूरल नंबर में होता है और वर्ब भी उसका प्लूरल ही होता है। जैसे बोथ वेयर अब्सेंट या बोथ द बॉयज वेयर अब्सेंट, अ फ्यू वेयर प्रेजेंट, अ फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, बोथ को सब्जेक्ट बनाइएगा तो भी प्लूरल, बोथ के बाद कोई काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर का होगा तो भी प्लूरल वर्ब होगा। और ठीक उसी तरह से मच, अ लिटिल, ये दो शब्द है, इसके बाद ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन आता है और वर्ब सिंगुलर होता है। मच मिल्क इज नीडेड, अ लिटिल मनी वाज वेस्टेड। यानी बोथ, फ्यू, अ फ्यू, मेनी, सेवरल, इसके बाद ऑलवेज ए नंबर ऑफ, इसके बाद ऑलवेज प्लूरल नंबर में काउंटेबल नाउन ही आता है और उसका वर्ब प्लूरल होता है। अब जैसे कुछ है, जैसे ए मोस्ट ऑफ या मोस्ट ऑफ, मच ऑफ, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन अगर आ जाएगा इसके बाद तब वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, काउंटेबल आ जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। द फॉलोइंग वर्ड्स टेक ए सिंगुलर वर्ब। ये वर्ड है जैसे ऑल, मोस्ट, नन और सम, ये शब्द है, ये सिंगुलर वर्ब यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यदि ये काउंटेबल के साथ यूज होता है तो प्लूरल का, इसी के साथ दोनों यूज होता है। ऑल, मोस्ट, नन और सम, ये ऐसा वर्ड है इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज होता है। बट देयर इज ए कंडीशन, इफ
these words stand for some uncountable noun, they take a singular verb. If they stand for a countable noun in plural number, they take a plural verb. जैसे आप यहाँ देखिए, all food, uncountable है food, तो all food has been eaten. लेकिन स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो ऑल स्टूडेंट्स वेयर absent. एक में हैज, एक में वेयर. यहाँ पर अनकाउंटेबल था तो सिंगुलर वर्ब था, यहाँ पर काउंटेबल हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो गया. इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट. मनी अनकाउंटेबल है तो हैज बीन स्पेंट. यहाँ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स काउंटेबल है तो वेयर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, वेयर हो गया. इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो चार वर्ड हैं ऑल, नन, मोस्ट और सम, इसके साथ यदि काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल नंबर में ही होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा. यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो सिंगुलर वर्ब होगा. अब कलेक्टिव नाउन जैसे कमिटी है, क्रू है, ये सब जो है, या कोई भी कलेक्टिव नाउन, जब वो, या गैंग है, फिर आपको बैंड है, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन हैं, अगर एज ए होल इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होगा. जैसे द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, यूनानिमस रिपोर्ट इट वाज, तो उसको इसमें हैज. द क्रू वाज लार्ज, एज ए होल इट इज जस्ट कंसिडर्ड, एक मिलाकर देखा जाता है तब. लेकिन यही अगर सेपरेटली देखा जाए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होता है. द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अलग अलग सेपरेटली, दे वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. नेक्स्ट तुम देखोगे इसमें कि जैसे कि क्रू, द क्रू वेयर इम्प्रिजन्ड बाय द पुलिस, यानी अलग अलग सबको जेल में बंद कर दिया गया. ए बैंड हैज अराइव्ड टुडे, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव अराइव. बट इसको अगर ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस एक साथ आया है तो उसको एज ए होल उसको देखेंगे तो फिर आपको उसमें हैज अराइव्ड. लेकिन द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, फिर वो अलग अलग हो जाएगा तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा. इस तरह से इस प्रकार के कलेक्टिव नाउन्स में आप देखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज होता है. सिंगुलर तब जब एज ए होल इट इज कंसिडर्ड, और प्लूरल तब जब सेपरेटली दे आर कंसिडर्ड, इंडिविजुअली दे आर कंसिडर्ड. दैट्स ऑल. थैंक यू.